हेलो दोस्तों, मैं मोहित, आपको ज्योग्राफी का टीचर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। आपको पता है कि हमारे 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसी में से 6ठे नंबर का है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। मैं आपको मैप के जरिए समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और इसका क्या क्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, ठीक है। वैसे इसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशनिया भी कहते हैं। अब ओशनिया क्यों कहते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसका हम मैप बना लेते हैं, ठीक। ये एक रफली बनाया मैंने, ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसमें कौन सी चीज़ किधर है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बनाते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये है तुम्हारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये है तुम्हारा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और ये है तुम्हारा ये आपका जो है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। ये आपका क्वींसलैंड, ये है न्यू साउथ वेल्स। यहाँ पर ही जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वो यहीं पर है, ये यहाँ पर है। और ये आपका विक्टोरिया। सबसे पहले आपको लिखना है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीज़ है और क्या है। सबसे पहले इसकी यहाँ राजधानी लिखनी है। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। आप सभी को याद रखना है कि ये कैनबरा जो है ये इसके तट पर, समुद्र के तट पर नहीं है, ये थोड़ा अंदर जाकर है। यहाँ पर है सिडनी, ये क्वींसलैंड है और इसकी जो है ये है आपका ब्रिस्बेन। यहाँ पर है गोल्ड कोस्ट ये वही है जहाँ पर जो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। और यहाँ है आपका सिडनी, एक बार मैं लिखे देता हूँ, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, यहाँ पर है सिडनी। ये सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ पर है मेलबर्न। ये जितनी जो लिखी है मैंने, ये सब जो ये छोटे छोटे ये स्टेट हैं, ये इनकी जो कैपिटल भी हैं। जैसे क्वींसलैंड की है ब्रिस्बेन, और तो आपकी न्यू साउथ वेल्स की है सिडनी, और विक्टोरिया की है मेलबर्न, और ये यहाँ पर है एडिलेड। ये जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया जो है ये है एडिलेड। ये एडिलेड जो है ये यहाँ की इसकी कैपिटल है। और ये है पर्थ आपका, ये है पर्थ। और यहाँ पर है आपकी ये डार्विन। ये डार्विन जो है ये इसकी कैपिटल है। अब इसके कौन कौन से पोर्ट हैं और कौन कौन से जो है डेजर्ट हैं और कौन कौन सा आपका जो कौन सा डेजर्ट कहाँ पड़ता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इस मैप के जरिए मैं आपको सब बताऊँगा। यहाँ पर है आपका, इसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को। ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर है आपका सैंडी डेजर्ट, यहाँ पर है गिब्सन, और ये यहाँ पर है ये जो है
ये है आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और सिप्सन डेजर्ट जो है वो आपका करीब करीब यहाँ पड़ता है। ये जो है ये सिप्सन डेजर्ट का एरिया है। ठीक, ये मैंने बताया आपको सिप्सन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, गिब्सन और यहाँ पर जो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और एक यहाँ पर पड़ता है आपका तनामी डेजर्ट। तनामी डेजर्ट, ये तनामी डेजर्ट जो है यहाँ पर छोटे छोटे कद के कंगारू पाए जाते हैं इस जगह तनामी डेजर्ट के अंदर। और आपका यहाँ पर है ये जो एरिया है पूरा, ये यहाँ पर ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक आपको याद रखना है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है नीचे से ऊपर तक जाती है। ये पूरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये जो है आपकी चौथी सबसे पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। इससे पहले जो 4 हैं उसमें नाम है, पहला होगी तुम्हारी एंडीज, दूसरी है रॉकी, तीसरी है हिमालय और ये चौथी 4th नंबर की जो है ये है आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये सब हैं, ये हैं सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ये आपको याद रखना, ये पड़ती है आपकी दक्षिणी अमेरिका में, ये पड़ती है उत्तरी अमेरिका में, ये हिमालय को आप जानते हो ये भारत में है और ये होगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक, अब यहाँ पर आ जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये मैंने आपको बता दी, इसकी एक जो सबसे ऊंची चोटी भी है, इसकी ग्रेट डिवाइडिंग की सबसे ऊंची चोटी है कोइस्को, जिसकी जो ऊंचाई है 22-28 मीटर करीब करीब, ये इसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। उसके बाद आपका ये है क्या, सबसे ऊंची चोटी कोइस्को, और यहाँ पर ये आता है ओशियान। उसके लिए मुझे यफ करना पड़ेगा। अब एक शब्द आता है ओशनिया, ओशनिया के सबसे ऊंचे पर्वत, इसमें सबसे पहला है माउंट विल्हम, सेकंड आ जाता है आपका माउंट कुक, जिसे जो है ओरिको भी कहते हैं, तीसरे पर आ जाता है आपका माउंट एगमोंट, और चौथे पे है आपका ये जो मैंने आपको अभी बताया है कोइस्को। ये इन सब की अपने अपने अलग है। ये है करीबन आपको पड़ जाता है 45-9 मीटर के आसपास, ये है आपका 37-68 मीटर के आसपास, ये है 25-36 के आसपास है शायद, और ये है आपका 22-28 जो मैंने आपको बताया है, ये इतने मीटर के हैं। अब एक ये आ जाता है शब्द ओशनिया। ये ओशनिया क्या है? ये ओशनिया का मतलब कुछ नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो आसपास का एरिया है उसको ही ओशनिया कहते हैं। ओशनिया इसको इसलिए कहा जाता है कि जैसे ये सारा जो है महासागर से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसे ओशनिया कहते हैं। जैसे कि इसमें ओशनिया में 14 देश हैं और 9 ऐसे देश हैं जिस पे दूसरे देशों का अधिकार, जैसे मान लो आपने सुना होगा ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। तो इसी तरह से इसमें आप देखोगे तो 14 देश प्लस 9 ऐसे देश हैं जिनके किसी और पे जो किसी और देश पे साजिश मतलब डिपेंड है, यानी कि इन 9 देशों में किसी पे अमेरिका का कब्जा है, किसी पे फ्रांस का है, किसी पे न्यूजीलैंड का है, तो ये वो 9 देश हैं। अब बात करते हैं इनकी पहाड़ियों की, इनके कहाँ का जो है कौन सी रेंज है। यहाँ पे पड़ती है आपकी हैमरस्ले रेंज। ये जो एरिया है ये है हैमरस्ले रेंज, और यहाँ पे जो आपकी पड़ती है
ये नीचे जो आपको मैं बना रहा हूँ ये पड़ती है आपकी डार्लिंग रेंज, ये है आपकी डार्लिंग रेंज, ठीक है। ये हेमर्सले होगी, डार्लिंग होगी, और आपकी एक ये यहाँ पर पड़ती है क्वींसलैंड के पास ये माउंट ईसा। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या क्या चीज़ है। यहाँ पड़ती है आपकी माउंट ईसा, ठीक, माउंट ईसा पड़ती है। कालगोल्ली, कुलगाटी, पिलम्बरा और ये आपकी बहुत सी ऐसी हैं, वो अब मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या होता है, किस किस का उत्पादन होता है। अभी आप ये समझें कि हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो है सैंड ये है, ये करीब करीब ये आपका सैंड डेजर्ट का है, ये गिब्सन डेजर्ट का है, ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, यहाँ पे तनामी है, ये सिम्पसन डेजर्ट है, अभी मैंने आपको ये बताया। और ये जो है ये जो मैंने स्टार बना हुआ ये है कैनबरा, ये है कैनबरा, ये राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिख रखा है कि ये जो है कैनबरा राजधानी ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर पड़ती है, कैनबरा राजधानी होगी। और ये आपका मेलबर्न हुआ, एडिलेंड हुआ, ये सब आपका है। उसके बाद आती है कि पड़ता कहाँ है, सबसे बड़ी वो है ये कि ये पड़ता कहाँ पर है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। और इसकी ऐसी है कि इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, और इसे जो है गोल्डन फ्लिस कहा जाता है, और कई तरीके की इसके लिए ये आपके कंसेप्ट हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखने हैं, जो खासकर पेपरों में आते ही आते हैं। जैसे ये आपका ये बताया मैंने कि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। इसके बाद आपकी अभी मैंने आपको बताया इसे प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है, इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और इसका ये आपके यहाँ पे मतलब कौन से यहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपको पता होगा कि घास के मैदान दो तरह के होते हैं, ये मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। ये घास के मैदान जो हैं ये आपके दो तरह के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो ये आपका कभी ये दूसरा टॉपिक है, कभी किसी दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये उष्ण कटिबंधीय और ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। ये आपका पता है पासेस अकेला, प्रपेडा, यहाँ पे ये है शीतोष्ण कटिबंधीय। तो ऑस्ट्रेलिया में जो पढ़ते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पड़ते हैं, घास के मैदान। और इन्हें क्या नाम दिया गया है, इन्हें डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान। और आपका एक यहाँ पे ओशियन के अंदर न्यूजीलैंड भी पड़ता है, उसमें होते हैं कैंटरबरी घास के मैदान, वो एक अलग चीज़ है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आप पहले ये पढ़े, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और ये कंगारू जो होते हैं आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि तनामी डेजर्ट जो है यहाँ पे छोटे छोटे कद के कंगारू पाए जाते हैं। और यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जिन्हें पाए जाते हैं, जिनका नाम है डाउन्स घास के मैदान, ठीक, ये अभी मैंने आपको बताया। और एक पड़ता है कि आपके जो कालगोल्डी जो पड़ता है ये सोने के उत्पाद के लिए जाना जाता है, सोने के उत्पाद के लिए जाना जाता है, ठीक है। और हाँ, एक और बात, हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये आप इसको स्टार करके लिखें कि बॉक्साइट का जो उत्पाद होता है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक, बॉक्साइट का उत्पाद ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है। और आपकी कालगोल्डी ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। और एक है इसके लिए मैं ये रफ कर देता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। कालगोल्डी और कालगुल्ली ये दो नाम हैं यहाँ पर, कालगोल्डी है और एक कालगुल्ली, ये दो नाम है इसी तरह के, ये सोने के उत्पाद के लिए जाने जाते हैं। एक यहाँ पर आता है आपका, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, पिलम्बरा। पिलम्बरा में यहाँ लोहे का उत्पाद होता है, लोहे का उत्पाद। और आपकी जो ये माउंट ईसा मैंने बताई है, ये यहाँ पर क्वींसलैंड के अंदर ये जो माउंट ईसा है, यहाँ ये आपकी माउंट ईसा जो है, माउंट ईसा में
आपका जिंक, लेड, सिल्वर यानी कि आपका जस्ता, सीसा और जो है चांदी आदि का उत्पाद होता है। ठीक है, ये आपका पिलमरा में लोहे का उत्पाद होता है, माउंट ईसा में जिंक, लेड आदि का उत्पाद होता है। और ये आपने लिख लिया होता है कालगुल्ली और कालगुर्डी, ये सोने के उत्पाद के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ आपका ये बॉक्साइड का उत्पाद जो होता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है। इस चीज़ को नोट करना कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइड का उत्पाद होता है। ठीक, और इनकी अलग अलग जो है तो आपकी स्टेट हैं। और इसके जो ओशनिया जो है, ये पूरा जो एरिया है, इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ा शहर है, और एक आता है नौरू, वो जो है सबसे छोटा शहर है, मतलब सबसे छोटा देश है, माफ़ कीजिए। अब ये चीज़ आपको लिखनी है, ये लिखनी हो तो मैं आप इसको बता देता हूँ। यहाँ पे है, ये जो है आपका ओशनिया का सबसे बड़ा देश, ओशनिया का सबसे बड़ा देश, ये चीज़ लिखनी है आपको क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है। और सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा देश क्या बताया मैंने अभी आपको? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के, तो दोनों में लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। और ये हो गया आपका नौरू, ये सबसे छोटा देश है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता है कैनबरा है, नौरू की है यारेन, इसकी कैपिटल पता है। और इसकी जो अपना ये है यारेन। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होगी कैनबरा, इसकी है नौरू की यारेन। ठीक, ये बताया मैंने आपको। और अभी मैंने आपको यहाँ क्या बताया, यहाँ सैंड डिजर्ट पड़ते हैं। यहाँ कौन से डिजर्ट पड़ते हैं बताओ एक बार? गिब्सन। उसके बाद ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये यहाँ पड़ता है। तनामी डेजर्ट यहाँ हो गया, सिप्सन डेजर्ट यहाँ हो गया आपका। अब एक शब्द आता है रेवेरिना। ये रेवेरिना क्या है? एक शब्द है रेवेरिना, इसका क्या मतलब है? किसी को पता हो तो रेवेरिना का क्या मतलब है? इसका ये है कि मर्रे और डार्लिंग नदी की जो है भूमि जो है वो बहुत उपजाऊ है, तो उसी को रेवेरिना कहते हैं। मर्रे और डार्लिंग नदी की भूमि उपजाऊ होने के कारण इसे ये रेवेरिना होता है। ठीक है, ये रेवेरिना होता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, एक मुझको याद आया कि यहाँ के जो देशवासी हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, उनको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के निवासी को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा ऑस्ट्रेलिया के निवासी को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं अबोर्जिनस। यह है आपका एक अबोर्जिनस। ऑस्ट्रेलिया के निवासी को क्या कहते हैं? अबोर्जिनस। अब एक यहाँ नाम आता है जेकारू। जेकारू क्या चीज़ है? इसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा, और किसी ने उतार लिया हो तो मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर है आपका, ये होता है जेकारू। जेकारू क्या चीज़ है? किसी को पता हो जेकारू क्या चीज़ है? तो जो भेड़ पालन वगैरह का जो वो करते हैं या जो वहाँ रहते हैं, उनको जो जेकारू कहा जाता है। भेड़ पालने वाले लोगों को जेकारू की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये कीवर्ड हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एक आपका ये जेकारू हो गया, एक ये रेवेरिना हो गया, और एक ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? ये आपको जो है सबको पता होना चाहिए कि ये अबोर्जिनस कहते हैं इन्हें। रेवेरिना का मतलब ये है कि मर्रे और डार्लिंग नदी जो है उसकी भूमि बहुत उपजाऊ है, तो इसे रेवेरिना इसलिए कहा जाता है। और ये आपका जेकारू है। जेकारू क्या है कि जो भेड़ पालने वाले जो लोग हैं उनको हम जो है जेकारू कहते हैं। ठीक, याद आपको सबको यहाँ तक कोई डाउट हो तो ये सब ठीक।
अब यहाँ पे आ जाता है कि रेवरी ने बता दिया और अबरजोनिस हो गया। अब यहाँ पे आता है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी और इसकी जल संधि हुई। एक होगी इसकी खोज और इसकी जल संधि, और आपका ये जो होगा ये स्टेट डिस्कवरी, ठीक है, आपका ये होगा। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पड़ता है एक, आपको पता हो, यहाँ पर है एक ग्रेट बैरियर रीफ, कुछ इस तरह का होता है ये ग्रेट बैरियर रीफ। ये है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। मैं यहाँ ये सब जो लिखा हुआ है सिर्फ कर देता हूँ, उससे आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी सबको। ये जो आपका एरिया है जो मैंने बनाया रफली, इसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पे मूंगे की चट्टानें होती हैं बहुत बहुत बड़ी, करीब करीब जो है 2-2.5 मीटर के आसपास बड़ी चट्टानें होती हैं मूंगे की, जिन्हें जो हम कोरल रीफ जो कहते हैं, कोरल रीफ जो कहते हैं, माफ़ कीजिए, कोरल रीफ जो कहते हैं। ये ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर है। और इसकी अब बात आती है जो मैंने आपको बताया था, इसकी डिस्कवरी यानी कि खोज किसने की थी। तो जैसे मानना है, एक थे आपके एबेल एस्मान और एक थे आपके कैप्टन कुक या कैप्टन कुक भी कह सकते हैं, कैप्टन कुक। इन्होंने इसकी खोज की थी 64 के आसपास। ठीक, इसकी हुई थी 1400 के बाद और इसकी हुई थी 1640 के बाद, करीब करीब ये कुछ इनकी थी जब इसकी खोज हुई थी। अब इसकी आ जाती है कि इसमें जो जल संधि जो हैं, कौन कौन सी जल संधि हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक, जल संधि स्टेट जो बाउंड्री जो जल संधि होती हैं वो लैंड बाउंड्री को तो जो अलग करती हैं, और जो समुद्र की बाउंड्री जो होती हैं यानी कि सी बॉडी जो होती हैं आपकी सी बाउंड्री, उन्हें ये जोड़ती हैं। जैसे कि ये जल संधि एक आती है आपकी टोरस जल संधि, उसमें एक पहली है टोरस जल संधि। ठीक, अब ये किस किस को जोड़ती है, किस किस को अलग करती है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये किसे टोरस जल संधि किसे अलग करती है, किस किस को अलग करती है। ये अलग करती है आपका एक यहाँ एक पड़ता है पापुआ न्यू गिनी, ये जो है अलग करती है आपकी ऑस्ट्रेलिया को और पापुआ न्यू गिनी को। ठीक, अब ये जोड़ती किस किस को है, क्योंकि अभी आपको पता हो यहाँ है आपका ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पर पड़ता है हिंद महासागर, यहाँ पड़ता है दक्षिण महासागर, जिसे कहते हैं इंडियन ओशियन। ठीक, यहाँ इंडियन ओशन पड़ता है, यहाँ आपका जो दक्षिण सागर पड़ता है, और एक इसके यहाँ एक छोटा सा देश पड़ता है तस्मानिया। ये है आपका तस्मानिया देश पड़ता है, जिसकी राजधानी यहाँ पर है हॉबर्ट। ये तस्मानिया की जो है राजधानी है, जिसे आप कैपिटल भी बोल सकते हैं, ये हॉबर्ट है। ठीक, तो ये जो है ये अलग चीज़ है। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि हम कहाँ चल रहे थे। ये था जल संधि, टोरस जल संधि अलग करती है ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से। और एक यहाँ पर आता है एक आपका कोरल महासागर। यहाँ पे आता यहाँ पर आता है आपका केप यॉर्क पेनिसुलर। ठीक, तो मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया टोरस जल संधि अलग करती है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को, और जोड़ती किसको है, जोड़ती है आपको एक अराफू इधर पड़ता है आपका, कुछ ये जो एरिया है यहाँ पड़ता है अराफुरा सागर को, और जो कोरल सागर को। ठीक, एक जल संधि तो आपकी मैंने बता दी, जल संधि होती हैं, एक तो टोरस जल संधि
और जो है बास जल संधि ये है आपकी टोरस जल संधि, ये अलग करती है ऑस्ट्रेलिया से पापुआ न्यू गिनी को, जोड़ती है अराफुरा सागर को कोरल सागर से। अब एक पड़ती है आपकी यहाँ पे, दूसरी है बास जल संधि, दूसरी है बांस जल संधि, यानी कि स्ट्रेट भी बोलते हैं इसे, इंग्लिश वाले लिखो स्ट्रेट बोलते हैं इसे, बांस जल संधि, बांस जल संधि। ये अलग करती है और जोड़ती है। यहाँ मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। अलग करती है, किसे करती है? ये करती है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। और जोड़ती किसको है? जोड़ती किसको है? ये आपका दक्षिण महासागर होगा, एक यहाँ पड़ता है जो है तस्मान सागर, यहाँ पड़ता है आपका तस्मान सागर, और जोड़ती है आपको आपके दक्षिण सागर को तस्मान सागर से। ठीक, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि यहाँ जो है जल संधियाँ होती हैं आपकी, एक तो है, एक इससे पहले बताई थी टोरस जल संधि, वो जो अलग करती है पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से और जोड़ती है अराफुरा सागर को कोरल सागर से। ये दूसरी है बास जल संधि, ये आपकी जो है अलग करती है, ये यहाँ पर, ये जो आपकी ये है, ये यहाँ पर ये है आपकी बांस स्ट्रेट यहाँ पर है, ये अलग करती है तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से, और जो है जोड़ती है तस्मान सागर को आपके दक्षिण सागर से। ठीक, ये बताया मैंने आपको, ये नोट किया हो आपने। तो एक कुक जल संधि और है, वो आपकी करती है, वो एक न्यूजीलैंड में है। कि मान लो आपका ये बनाया मैंने, तो इसके लिए मान लो ये है आपका न्यूजीलैंड, ये कुछ इस रफली बनाया है मैंने, ये न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड है। तो यहाँ पे आपकी एक होती है, दूसरी ये है, और तीसरी है कुक जल संधि। ठीक, कुक जल संधि आपकी ये अलग करती है, ये जो है आपकी, ये यहाँ पर है कुक जल संधि, ये है आपका उत्तरी द्वीप है न्यूजीलैंड का, और ये है आपका दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड का। ठीक, कुक जल संधि एक ये है आपकी, और ये विश्व का मतलब एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ पर विश्व का एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक, तो ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इन चीज़ों को आप नोट करते चलें, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। पॉइंट लिखें, विश्व का एकमात्र ज्वालामुखी नहीं है, यहाँ पर विश्व का एकमात्र ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, ये लिख दिया आपने, नोट किया। तो विश्व का एकमात्र ज्वालामुखी यहाँ पर नहीं है। इसके बहुत से पॉइंट है, जैसे प्यासी भूमि का देश मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, गोल्डन फिश कहते हैं इसे। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक अब बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की यहाँ मैंने बनाया था आपका, न्यूजीलैंड में ऊपर बना देता हूँ, रफली बना दिया था एक, मैं यहाँ थोड़ा ठीक से बना देता हूँ ऊपर न्यूजीलैंड। ठीक, यहाँ। और हाँ, उससे पहले ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? ये मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बीचों बीच से काटती है। ये भी आपका एक पॉइंट लिखने का है कि मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं इसे। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बीचों बीच से काटती है, बीचों बीच से काटती है। ठीक, मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बीचों बीच से काटती है। ठीक है, अब बताते हैं, अब आती है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की आते हैं, एक आपको रफली आइडिया दूं मैं न्यूजीलैंड का। यहाँ मैंने नीचे बनाया हुआ था वैसे, पर मैं आपके लिए ऊपर बना देता हूँ एक बार।
ये न्यूजीलैंड है। यहाँ आपकी कुक स्ट्रेट है, कुक जल संधि भी जिसे वो बोलते हैं। ये हो गया आपकी दक्षिणी, ये हो गया दक्षिण द्वीप न्यूजीलैंड का। ये हो गया आपका उत्तरी द्वीप। इसकी राजधानी होती है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। ये आप लिखे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक। इसकी राजधानी है वेलिंगटन, जो यहाँ पे पड़ती है। ये है वेलिंगटन। और ये यहाँ पे पड़ते हैं आपके आल्प्स पर्वत दक्षिणी द्वीप पर। इसको अब इसके बारे में लिखना है तो इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं न्यूजीलैंड को। एक पॉइंट लिखें आप यहाँ पर, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं, ब्रिटेन भी कहते हैं, ठीक। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। और इसकी अब मैंने बताई ये कुक जल संधि है, ये उत्तरी द्वीप को दक्षिण द्वीप से अलग करती है न्यूजीलैंड की। और एक सबसे बड़ी बात है, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है आपका न्यूजीलैंड के मूल निवासी, ठीक है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी माओरी जो है वो माओरी कुक शिखर को औरंगो कहते हैं, औरंगो कहते हैं, ठीक। अभी आपसे कोई पूछे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो मूल निवासी हैं उन्हें क्या कहते हैं? अबोरिजिनस। न्यूजीलैंड के मूल निवासी जो है उन्हें क्या कहते हैं? माओरी। और जो माओरी हैं वो कुक शिखर को औरंगो कहते हैं। ये जो आपकी कुक स्ट्रेट है इसको ये औरंगो कहते हैं, कुक शिखर, वो कुक स्ट्रेट नहीं, कुक शिखर जो है इसमें न्यूजीलैंड के अंदर, उसे ये औरंगो कहते हैं, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी अबोरिजिनस, न्यूजीलैंड के मूल निवासी आपके जो माओरी। ये याद रखने वाली चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। औरंगो कहते हैं। यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड के अंदर, इसको मैं हटा देता हूँ, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड के बारे में आपको कितनी चीज़ याद रखनी है, बस इससे ज़्यादा याद नहीं रखना। मैंने बताया न्यूजीलैंड आपका जो है ये ओशनिया का ही एक देश है जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर करीब ये आपका यहाँ पर पड़ता है न्यूजीलैंड, ठीक है। उसकी राजधानी वेलिंगटन बता दी। न्यूजीलैंड की जो दो द्वीपों में अलग किया गया है आपका उत्तरी द्वीप और दक्षिण द्वीप। उत्तरी द्वीप को दक्षिण द्वीप से अलग जो करता है वो है आपका कुक स्ट्रेट। और यहाँ पर ये आल्प्स पर्वत पाए जाते हैं। और न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहते हैं, जो कि कुक शिखर को जो है औरंगो कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि औरंगो क्या है। तो औरंगो ये है कि जो माओरी वहाँ के मूल निवासी हैं वो कुक शिखर को औरंगो कहते हैं, ठीक है। ये बात आपके ध्यान में रहेगी जो मैंने आपको बताई है। और इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। बस ये है आपकी, ठीक है। तो ये आपको बताया मैंने, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये है आपका तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को जो बांस जल संधि अलग करती है। ये आपकी पापुआ न्यू गिनी को और उसको ऑस्ट्रेलिया को ये अलग करती है आपकी टोरस जल संधि। और ये आपकी आल्प्स पर्वत को उत्तरी द्वीप को दक्षिण द्वीप से अलग करती है आपकी कुक जल संधि, ठीक है। ये मैंने आपको भी रफली आइडिया दे दिया है। और ये आपका जो वो है एडिलेंड, यहाँ पर जो मर्रे नदी और जो डार्लिंग नदी यहाँ पर और मर्रे नदी यहाँ पर, ये यहाँ पर आपका एडिलेड के पास अपना मुहाना बनाती हैं, ठीक है। मर्रे नदी और डार्लिंग नदी एडिलेड के पास अपना मुहाना बनाती हैं। ये आपको बात याद रखने वाली है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो बस यही है आपका रफली कि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो मुझे बताना था कि ये 6 उसमें डिवाइड है। और इसका जो ओशनिया जो है, ओशनिया 14 देश हैं आपके। उसमें सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा देश है नौरू। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता है कैनबरा, नौरू की है यारेन जो मैंने आपको भी बताई है। और ये न्यूजीलैंड है, इसकी वेलिंगटन होगी। और ये सब जो ओशनिया के छोटे मतलब कि छोटे छोटे ओशनिया कुछ नहीं है, बस एक ये महासागरों से घिरा हुआ है और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप बसे हुए हैं।
तो ये जो एरिया है इसको ओशनिया की संज्ञा दी हुई है, ठीक है। उसमें ये सबसे बड़ा आपका ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि मैंने अभी बताया, सबसे छोटा नॉर्वे देश, और ये न्यूजीलैंड वगैरह ये सब आपके ओशनिया के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको एक पढ़ाया, कुछ अगला टॉपिक पढ़ाएंगे ज्योग्राफी के अंदर। ये मैंने आपको कॉन्टिनेंट बताया, जिसमें छठा नंबर का कॉन्टिनेंट था ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो सभी को मेरा नमस्कार।